क्लास 9 तुम्हारी बर्बाद हो चुकी है या तुम जितना स्कोर करना चाहते थे उतना स्कोर नहीं कर पाए तो समझ जाना क्लास 10 में भी तुम्हारा यही हाल होने वाला है। एक अच्छी बात यह है कि तुम इस चैनल पर आ गए हो जिससे तुम क्लास 10 में होने वाली गलतियों को पहले ही जान लोगे और तुम्हें क्लास 10 में कोई भी गलतियों का सामना नहीं करना होगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और मैंने सीबीएसई क्लास 10 में आने वाले मैथ्स के क्वेश्चन को पहले ही बता दिया था। प्रूफ के लिए ये देख लो, इसलिए मैं जो तुमको बताऊंगा वो इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं तुमको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो हर क्लास 10 का स्टूडेंट करता है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। क्लास 9 में तुम्हारे 50%, 60%, 70% आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली रियलिटी में क्लास 10 का मार्क्स मैटर करता है और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि क्लास 10 तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा क्लास होगा। चलो बोर्ड्स खेलते हैं, देखते हैं कि तुम्हें इस गेम में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहले जो तुम पढ़ोगे ना उसे तुम समझोगे ना कि रटोगे। स्पेशली मैथ्स और साइंस में रट्टा मारना इज इक्वल टू कम मार्क्स गारंटीड। 2026 में मैथ्स का पेपर कैसा गया है ये आप सभी को पता ही है। पेपर खराब जाने का सबसे बड़ा कारण है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ज्यादा आना। इसलिए ये भूल जाओ कि रट्टा मार के मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट को कर लोगे। तुम रट्टा मार कर कुछ नंबर तो ले आओगे, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि रट्टा मार के मैं इन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लूंगा। जो बोलते हैं ना कि पेपर टफ आया था, ये वही बच्चे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए मेरी जान तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, ना कि रट्टा मारना है। चीजों को कैसे समझना है चलो उस पर बात करते हैं। कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो या इंटरेस्टिंग वे में निमोनिक्स बनाओ या ट्रिक्स डालो अपने नोट्स में, तब तुम्हें अच्छा से समझ आएगा। और ध्यान रहे तुम्हें पूरे साल अपने एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर से पढ़ना है या ज्यादा से ज्यादा 2 टीचर पकड़ लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अगर तुमने ऐसा किया ना कि स्कूल में पढ़ रहे हो, घर आए तो ट्यूशन सर से पढ़ रहे हो और फिर यूट्यूब खोल कर 2-3 टीचर से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पकेगी, समझ कुछ आएगा नहीं। तो ध्यान रखना एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2 है एनसीईआरटी का अवॉइड करना। तुम एनसीईआरटी नहीं करते और स्टैंडर्ड बुक खरीद लेते हो जैसे आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा, जिससे तुम्हारा पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। स्टैंडर्ड बुक्स में होता ये है कि एक ही टाइप के ढेरों क्वेश्चन होते हैं जिससे उसे खत्म करने में ज्यादा समय लगता है, जबकि एनसीईआरटी में हर कॉन्सेप्ट के एक या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन होते हैं जिससे तुम्हें समय कम लगता है। और ऐसे भी तुम्हारा ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए एनसीईआरटी को जरूर खत्म करो। याद रखना एनसीईआरटी तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है, इसलिए इसको स्किप करने की भूल मत करना, स्टार्टिंग से ही इसको लेकर चलो। मिस्टेक नंबर 3 है मैथ्स और साइंस को ज्यादा अटेंशन देना। बच्चे मैथ्स और साइंस में ज्यादा समय देते हैं जिससे उनके ये सब्जेक्ट तो अच्छे हो जाते हैं पर हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी कमजोर हो जाते हैं। और एक बात याद रखो कि ये चारों सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स के ही हैं और अगर तुम ये सब्जेक्ट खराब करोगे तो तुम कभी अच्छा परसेंटेज स्कोर नहीं कर पाओगे, इसलिए इन चारों सब्जेक्ट को भी ध्यान से पढ़ना। 4th मिस्टेक है सिर्फ लेक्चर देखना और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना। तुम लेक्चर्स को सिर्फ सुनते हो, अरे भाई ये कोई ड्रामा नहीं है जिसे देख ही लेने से तुम्हें सब याद हो जाएगा। तुम्हें लेक्चर के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपनी कॉपी में लिखना चाहिए, इससे तुम्हारा रिवीजन भी अच्छा होगा और तुम्हारे नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे और एंड में यही नोट्स काम आएंगे मेरी जान। मिस्टेक नंबर 5 रिवीजन नहीं करना और टेस्ट को अवॉइड करना। क्लास 9 में भी तुमने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। जब तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो तब तो याद रहता है, लेकिन दूसरे चैप्टर पढ़ते ही फर्स्ट चैप्टर भूलने लगते हो और थर्ड चैप्टर होते होते तुम फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पूरी तरह से भूल जाते हो। ये होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ प्रैक्टिस, इसलिए रिवीजन जरूर करो। देखो 2 तरह की स्टडी होती है, एक होती है स्मार्ट स्टडी और दूसरी होती है गधा मजदूरों वाली स्टडी जिसमें तुम दिन रात पढ़ ही रहे होते हो। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये वाली स्टडी पर ध्यान देना ही नहीं है, मेरे साथ तुम कूल होकर स्मार्ट स्टडी कर रहे होगे। इस चैनल पर बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है और एग्जाम में तुम्हें डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारा कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।